हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं वीडियो 12th क्लास की, और बोर्ड पर दिख ही रहा होगा आपको 12th क्लास की है। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कंप्लीट करा दिया था। अब इस क्लास में कराएंगे आप लोगों के लिए चैप्टर 3। क्या कराएंगे? चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है? चैप्टर है 3 हमारा, और उस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बात है समझ में, यानी कि रासायनिक बलगति की। चैप्टर 3 क्या है? रासायनिक बलगति की। बात है समझ में, रासायनिक बलगति की, केमिकल काइनेटिक्स। बात है समझ में, ये चैप्टर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, हम इस चैनल पर मैथ की, स्पेशल मैथ की और स्पेशल केमिस्ट्री की, यानी 10वीं से लेकर 12th क्लास तक वीडियो अवेलेबल होते रहेंगे। आप बोर्ड के एग्जाम से एक महीना पहले हम इस पर सिलेबस पूरा डाल देंगे। जो पेपर में आने वाले हैं, संभव जो सवाल पेपर में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा चुके हैं, सभी को पढ़ाएंगे हम। तो आज है चैप्टर 3 है, एकदम शुरू से पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। तो हेडिंग डालिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। क्या है? टॉपिक का नाम है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर। बात है समझ में? समझे या नहीं समझे? ये है जी अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसको पढ़ाएंगे हम आज आप लोगों के लिए। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर से या तो बहुविकल्प में इसका मात्रक पूछा जाता है, इसकी परिभाषा तो बहुत ही कम पूछ जाती है, और इससे संबंधित 2023 में तो 2-2, 3-3 सवाल भी आए थे। इस साल भी सवाल आए थे, 2024 में भी। इसमें तो हम आप लोगों के लिए थ्योरी करवाएंगे। अगली जो क्लास रहेगी उसमें रहेगा हमारा क्या, उसमें करवाएंगे हम क्या आप लोगों के लिए, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछ जाती है, उन पर फोकस रखना है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया का दर कहलाती है। बात है समझ में? एकांक समय में मतलब कितने समय में एक कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनमें अभिकारक और उत्पाद ही होते हैं। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया में जितने समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन हो रहा है उसको कहते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर। है नहीं आसान? तो लिखिएगा एकांक समय में। क्या लिखेंगे बच्चों? एकांक समय में, क्या लिखेंगे बच्चों? एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, क्या लिखेंगे बच्चों? अभिकारकों व उत्पादों, क्या लिखेंगे? व उत्पादों। ठीक है, व उत्पादों के सांद्रण में, उत्पादों के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया का वेग, या अभिक्रिया की दर, या
अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर कहलाती है, कहलाती है। ठीक है जी, बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? मतलब एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों के सांद्रण में, अभिकारकों व उत्पादों के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहलाती है। बात आई समझ में? अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर का मात्रक। ठीक है, क्या लिखेंगे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग या दर, या दर का मात्रक, दर का मात्रक क्या होता है जी? मोल, क्या होता है बच्चों? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। बात आई समझ में? या आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार? इस प्रकार भी मोल, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। बात आई समझ में? इस प्रकार भी कर सकते हैं बच्चों, इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, और यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है। आपको बता दूं, हालांकि अभी आप जानते नहीं होंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब हम पढ़ाएंगे तब पता चल जाएगा आपको बखूबी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है, कई बार पूछा गया, कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना कि कल की तैयारी आज की तरह करो, अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। समझे? समझे या नहीं समझे? और आप लोग तो 12th क्लास में हैं, और आप लोग तो अपना भविष्य लिखने वाले हैं। 12th क्लास के बाद आप लोग जो है इतने सक्षम हो जाएंगे अपने कैरियर के प्रति कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्योंकि यहीं से तुम्हारी जीवन बदलने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा, क्या कहता हूँ मैं हमेशा, कि वंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों आज किस्मत लिखने चले हैं हम। तो आप लोग अपने हाथों किस्मत लिख रहे हैं। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अच्छे पद पर पहुंचेंगे। और अच्छे पद तो छोड़िएगा, अच्छा पद डिपेंड नहीं करता है, एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी एक बेहतर शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। बात है समझ में ना? कभी भी आदमी को नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, नौकरी तो स्वयं मिल जाएगी अच्छा पढ़ेंगे तो, नौकरी तो स्वयं मिल जाएगी जब आप अच्छा पढ़ेंगे तो। एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी अच्छी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, ये बात हमेशा याद रखना। बात है समझ में? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की या दर का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या मोल लीटर इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स। बात आई समझ में? आगे देखिएगा, तो अब आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के वेग या औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग या अभिक्रिया की दर क्या होता है? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग या दर बराबर के dx/dt। बात आई समझ में? dx/dt। ठीक है जी, ये होता है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, dx/dt। इस पर आधारित बहुत सारी न्यूमेरिकल्स होने वाली हैं, ये बात याद रखना। इसी पर आधारित बहुत सारी न्यूमेरिकल्स होने वाली हैं आपकी। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो प्यारे बच्चों, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब कुछ पॉइंट लिखने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, इसको हम रफ कर रहे हैं, आगे देखिएगा कैसे करेंगे। इसको हम रफ कर रहे हैं। आप लोग जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बेचिंत रहिए, 100% पेपर में से इसी में से आएगा। आप लोग बस
नोट्स बनाते रहिएगा। जो भी हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, आपको बस करना क्या है, आपको करना है बच्चों नोट्स बनाना है इसका। जितना आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे इतना बेहतर करेंगे। अब भैया मैं तो आप लोगों के लिए बता ही सकता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए। अब पढ़ना तो आपके हाथ में, अब पता नहीं आप लोग बनाएंगे जिन नहीं बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग जिन कौन कौन से चैनलों से पढ़ रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता, आप सभी चैनलों से पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे सभी से पढ़ो, ठीक है, जो भी अच्छा लगे। और जो अच्छा लगे आपको उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं उस चैनल का आप लोग जो है नोट्स बनाते रहना। आप लोग ये नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हैं बस नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको नोट्स तो बनाना पड़ेगा ही। बात आई समझ में। अब लिखिएगा एक महत्वपूर्ण बिंदु, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के वेग को, किसी अभिक्रिया में क्या लिखेंगे बच्चों, किसी अभिक्रिया में लिखिएगा भाई, किसी अभिक्रिया में, किसी क्या लिखेंगे भाई, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में, ठीक है, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के वेग को, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के वेग को, थोड़ा गीला हो गया है शायद, अब देखिएगा, अब चलेगा मार्कर। किसी अभिक्रिया में, अभिकारकों के वेग को, ठीक है, अभिकारकों के वेग को क्या लिखेंगे बच्चों, अभिकारकों के वेग को धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह के साथ, अभिकारकों के वेग को ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ तथा उत्पाद के वेग को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। बात आई समझ में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने बोला है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के वेग को ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ठीक है, तथा ऋण के साथ तथा उत्पाद के वेग को धनात्मक चिन्ह के साथ। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखिएगा कैसे लिखेंगे। अब लिखने का तरीका देखिएगा बच्चों, किस प्रकार लिखा जाएगा। मान लीजिएगा लिखने का तरीका है तो बता रहा हूँ, तभी तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, अन्य न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। फिर लिखने का तरीका देखिएगा कैसे करेंगे। मान लीजिएगा अगर हो आपके सामने जैसे मैं इसको देखिएगा, जैसे कि NH2 प्लस के 3H2, ठीक है, और 2NH3, इसको हम अभिक्रिया के वेग में लिखें। को अभिक्रिया के वेग में लिखो, को अभिक्रिया के वेग में लिखो, ठीक है जी। अगर हम इसको लिखेंगे बच्चों तो किस प्रकार लिखेंगे, देखो ये क्या, ये उत्पाद है और ये क्या अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। बात आई समझ में। तो इसको लिखेंगे तो N2 का वेग, N2 का यानी नाइट्रोजन का वेग,
नाइट्रोजन का वेग बराबर के क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का dN2/dt। बात आई कितने समय में इसका परिवर्तन हो रहा है, माइनस के चिन्ह जरूर आएगा। देखो अभिकारकों का वेग जो है किसमें, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अब देखिएगा H2 का वेग अब देखिएगा जितने हमारे अणु होते हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको लिख लेते हैं 1/3 के रूप में, बटे में लिखेंगे। चाहे यहाँ पर 2 होता, 2 से मल्टीप्लाई होती तो 1/2 कर देते, 4 से होते तो 1/4 कर लेते। अब चिन्ह लगाएंगे माइनस का, माइनस के 1/2 डी और H2, समझे या नहीं समझे, और बटे dt। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो NH3 का वेग, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर उत्पाद है, उत्पाद पे लगेगा प्लस का चिन्ह, धनात्मक, 1/2 डी NH3/dt। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। इस प्रकार लिख लेंगे इस समीकरण को। किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, इस समीकरण को हम इस प्रकार लिखेंगे। कोई समस्या हो तो पूछिएगा। ठीक है, इस प्रकार होगा। और हाँ, एक बात और है कि आप लोग हमारी जो है क्लास को करते रहते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग हमारे लिए कमेंट कीजिएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी आपसे विनती है कि आप लोग जितने बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चे हमारी क्लास को ले रहे हैं, वो कमेंट अवश्य करें। आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर आपको कौन सी क्लास लेनी है, या फिर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना, वो कमेंट में लिख के हमको भेजें। हम अवश्य उस टॉपिक की वीडियो बना के आप लोगों के लिए सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको ऊर्जा मिलती है, हमको मोटिवेशन मिलता है, समझ भाई। तो कोई भी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हमारे जितने वीडियो को देखते हैं, हमारे जितने लेक्चर लेते हैं, वो हमारी विनती है, वो हमारे लिए कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर भी करें। बात आई समझ में, कमेंट अवश्य करें, शेयर करें या ना करें, मैं ये नहीं कहता सब्सक्राइब करो मत करो, आपको अच्छी लगेगी तो करेंगे, आप 9 बार करेंगे, ठीक है। लेकिन कमेंट अवश्य करें, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं करना है, वो भी कमेंट करें। ये अभिक्रिया इस प्रकार लिखी जाएगी। और देखिएगा, और लिखवाएंगे हम आपको, और देखिएगा बच्चों, और कराएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और देखिएगा, अभी बहुत सारी लिखवाऊंगा मैं आप लोगों के लिए कि कैसे लिखेंगे आप लोग, ठीक। क्योंकि लिखने का तरीका आना चाहिए आप पर। लिखने का तरीका जब तक नहीं आएगा तो आप फिर कैसे समझेंगे, ये बताओ, आप समझेंगे कैसे, ठीक है भाई। देखिएगा, तो जैसे कि अगर हम इसको किसको कराएं, इसको कराएं, जैसे कि इसको कराएं अब H2 + के Cl2 = HCl, इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये तो अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो H2 का वेग बराबर के dH2/dt और माइनस का चिन्ह, क्यों, क्योंकि अभिकारक की तरफ माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, उत्पाद की तरफ धनात्मक चिन्ह के साथ। और Cl2 का वेग लिखेंगे तो Cl2 का वेग बराबर के माइनस के dCl2/dt। बात आई समझ में या नहीं आई है। आगे देखिएगा, इसको लिखेंगे तो HCl का वेग बराबर के प्लस के dHCl/dt। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे, इस प्रकार कर देंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा। आगे देखिएगा, अगर आप बच्चों इस प्रकार करेंगे NO + के O2, इसकी करेंगे तो 2NO2 इस प्रकार। तो इसमें इसका लिखेंगे, ये क्या है जी, ये अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद है। अभिकारक ऋणात्मक चिन्ह के साथ, उत्पाद धनात्मक चिन्ह के साथ। अब देखिएगा NO का वेग बराबर के माइनस के dNO/dt। उधर देखिएगा O2 का वेग बराबर माइनस के dO2/dt, ठीक है। NO2 का वेग प्लस के
NO2 अपॉन, अब देखिएगा यहाँ पर एक मिस्टेक कर गए हम, क्या कर गए जल्दी जल्दी में फ्लो में, ये देखिएगा यहाँ पर 2 है तो 1/2 लिखी जाती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माइनस के यहाँ पर 2 के से मल्टीप्लाई, तो 2 को हम इस प्रकार लिख लेंगे DNO अपॉन DT। मुझे यहाँ पर याद आया क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसको लिखा जाएगा 1/2 के रूप में, बटे और DT, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, या 2 है तो 2 आगे 1/2, इस प्रकार समझ में आई। इस प्रकार कर देंगे जो अभिक्रिया के वेग में। बात समझ में आई या नहीं आई है? अभी और भी कराएंगे आप लोग, अभी बच्चों और भी कराएंगे, देखिएगा तो अभी और भी कराएंगे आप लोगों के लिए। अगली क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कैसे करेंगे वो देखिएगा। आप लोग हमारे लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों के? आगे देखिएगा तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने हो, ये क्या हो बच्चों, 2NO2, ठीक है, इसको करेंगे 2NO प्लस के O2 इस प्रकार। अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, NO2 का वेग, अब देखिएगा ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, तो अभिकारक को 1/2 माइनस जरूर लगाएं, माइनस चिन्ह के साथ, 1/2 DNO2 बटे DT, ठीक है, और NO का वेग बराबर के प्लस के 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 1/2 DNO अपॉन DT। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? इसी प्रकार किसको करेंगे जी, इसी प्रकार हम इसको कर लेंगे, किसको, इसी प्रकार बच्चों इसको कर देंगे, इस वाले को, आगे वाले को। अभिकारक में आगे क्या O2 है, तो O2 को हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। लिखिएगा O2 का वेग, क्या लिखेंगे, O क्या है जी, O2 का वेग, तो इसमें क्या लिखेंगे, O2 का वेग, ठीक है, O2 का वेग बराबर के प्लस के DO2 अपॉन DT, ये हो गया। अभिक्रिया के वेग में ये लिख गया। कोई समस्या हो तो बताइएगा, आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका करें, किसका करें, मान लीजिएगा इसका करें बच्चों, जैसे कि 2HBr 2HI, इसका अगर हम करें तो कैसे करेंगे वो देखिएगा ज़रा। अभिक्रिया के वेग में लिखेंगे तो इजिकल टू और I2 और H2 प्लस I2। अब देखिएगा इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम वो देखिएगा, ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे उसको देखिएगा। मतलब ये कि HI का वेग बराबर के माइनस के DHI बटे DT, ठीक है, H2 का वेग इसमें देखिएगा। अब एक चीज़ भूल गया हूँ मैं, एक यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 का आएगा चिन्ह, क्या आएगा बच्चों, 2 1/2 लिखा जाएगा अवश्य। यही तो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या लिखेंगे, DHI अपॉन DT, और इसको लिखेंगे तो प्लस के DH2 अपॉन DT, ठीक है। I2 का वेग बराबर के प्लस के DI2 अपॉन DT। बात आई समझ में? यानी इस प्रकार लिख देंगे। इस प्रकार ये लिखने का तरीका होता है अभिक्रिया का वेग। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को आप अभिक्रिया के वेग में किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बताएंगे आपको कि अभिक्रिया का वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है। समझे? अभिक्रिया का वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो देखिएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा अभिक्रिया का वेग, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन आ जाता है, ये कभी कभी थ्योरी में आ जाता है कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। समझ में आई या नहीं आई?
तो देखिएगा बच्चों, हेडिंग डालिएगा अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है। क्या डालेंगे जी हेडिंग? हेडिंग में डालेंगे कि अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है। क्या डालेंगे? अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है जी। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 सांद्रण का या ताप का प्रभाव। नंबर 1 ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ठीक है, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग ताप का, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्या लिखेंगे? ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं उसी प्रकार बढ़ाते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा? चूंकि ताप बढ़ाने पर, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं अणुओं की गति बढ़ जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं अणुओं की गति बढ़ जाती है। अणुओं की गति बढ़ जाती है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मतलब अभिक्रिया के वेग पर जो है ताप का प्रभाव पड़ता है। हम जितना ताप बढ़ाएंगे इतनी अणुओं की गति बढ़ जाएगी, जितना ताप घटाएंगे हम अणुओं की गति कम होती चली जाएगी, टिक टू टिक टिक कम होती चली जाएगी। बात आई समझ में? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गति बढ़ जाती है, ये बात याद रखना है। बात आई समझ में? आई समझ में? आगे लिखना सांद्रण का प्रभाव। क्या लिखेंगे? नंबर 2 लिखेंगे सांद्रण का प्रभाव। नंबर 2 है जी सांद्रण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। ठीक, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया का सांद्रण बढ़ाने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रण बढ़ाने पर, ठीक है, या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रण मिलाने पर, ठीक है, अणुओं की गति बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया के सांद्रण में और सांद्रण मिलाने पर, अभिक्रिया के सांद्रण में और सांद्रण मिलाने पर, और सांद्रण मिलाने पर अभिक्रिया के सांद्रण में और सांद्रण मिलाने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है। अणुओं की गति बढ़
जाती है। बात आई समझ में, जाती है। मतलब जितना हम जो है क्या बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, जितना हम बच्चों आप लोग मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम सांद्रण मिलाएंगे और मिलाएंगे, अगर मान लो कितना सांद्रण है हमारा 2 ml सांद्रण है, तो उसमें 2 ml और मिलाएंगे तो अणुओं की गति बढ़ जाएगी, यानी कि अभिक्रिया की जो दर है अणुओं की गति एकदम बढ़ जाएगी। बात आई समझ में, नहीं आई है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम सांद्रण और मिलाएंगे, अभिकार की तरफ सांद्रण और मिलाएंगे तो अणुओं की गति बढ़ जाती है। ये बात याद रखना है। आपको क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रण मिलाने पर अभिकार मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ती है या घटती है, दर पूछ इस प्रकार। या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर में सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुविकल्प में आ सकते हैं आप लोगों के लिए। बात आई समझ में, ये बहुविकल्प में आप लोगों के लिए बच्चों आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिएगा, आगे लिखेंगे बच्चों उत्प्रेरक का प्रभाव। क्या लिखेंगे, उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, अगली हेडिंग डालिएगा उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, इंग्लिश में क्या डालेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटेलिस्ट। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। ठीक, इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। ठीक, अच्छा कैटेलिस्ट उत्प्रेरक क्या होता है, पहले कभी ज़माने में, अभी 2 साल पहले उत्प्रेरक होता था चैप्टर आप लोगों का, 2 या 3 साल के ये फिर में ही पहले उत्प्रेरक होता था, लेकिन अब उत्प्रेरक नहीं होता है चैप्टर, वो काट दिया है। और ये काट कर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं क्या है, आप लोगों के लिए तो बहुत बुरा क्या है। जितने भी IIT JEE के आपके एग्ज़ाम होते हैं या फिर नीट के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में तो आता है वो, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए ये फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, आपके लिए और ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। ये कंपटीशन बढ़ा रहे हैं इस प्रकार काट कर। सरकार बहुत ही गलत कर रही है, शिक्षा विभाग बहुत गलत कर रहा है, टॉपिकों को काट कर आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में परेशानियाँ उत्पन्न कर रही है। वो जितने टॉपिक काट रही है वो तो आगे चल के तो पढ़ने पड़ेंगे आपको, और जब पढ़ने पड़ेंगे तो परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। फिर बात आई समझ में। तो इसलिए जो है आप लोग जो टॉपिक कट रहे हैं उनको भी पढ़ते रहें, IIT और JEE या फिर जो नीट की तैयारी करने वाले छात्र या छात्राएँ। बात आई समझ में। तो प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक का प्रभाव, ठीक है, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है। अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है। बात आई समझ में। उत्प्रेरक की दर घटाने पर या बढ़ाने पर, ठीक है, उत्प्रेरक की दर बढ़ाने पर या घटाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है या घटती है। ठीक है, उत्प्रेरक की दर बढ़ाने पर, उत्प्रेरक की दर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तथा उत्प्रेरक की दर घटाने पर अभिक्रिया का वेग घट जाता है। क्या लिखेंगे बच्चों, अभिक्रिया का वेग घट जाता है। बात आई समझ में। वैसे तो और बहुत सारे हैं पर ये 3 ही आप लोग लिख लेना,
तीन ही प्रभाव लिख लेना कि अभिक्रिया के वेग पर निम्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। किसका? ताप का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और तो नहीं पूछे जाने वाले। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे जैसे अभिक्रिया में ताप बढ़ाएंगे वैसे ही अणुओं की गति बढ़ जाएगी। ताप का अणुओं की गति बढ़ जाती है, ये बात याद रखना है आपको। सांद्रण का प्रभाव, अभिक्रिया के सांद्रण में और सांद्रण मिलाने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है। अगर और भी ज़्यादा सांद्रण मिलाएंगे किसी भी सांद्रण में, अभिक्रिया मतलब किसी अभिक्रिया की दर में, अभिक्रिया के वेग में सांद्रण मिलाने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है। बात आई समझ में? अणुओं की गति बढ़ जाती है सांद्रण मिलाने पर और भी, ठीक है। सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है। अगर उत्प्रेरक की दर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक का वेग या उत्प्रेरक की दर को घटाएंगे तो उसका भी जो है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर घट जाएगी। ये प्रभाव पड़ता है जी साहब। और ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? ये हो गया साहब आपका टॉपिक कंप्लीट। यहाँ पर अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की दर पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। अब अगली क्लास जब लेकर आएंगे हम लोग आप लोगों के सामने प्यारे विद्यार्थियों, तो इनकी संबंधित न्यूमेरिकल से लेकर आएंगे और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई हैं। 2023 के पेपर में 2 या 3 पूछी गई थी, 2024 में भी पूछी गई हैं और 2025 में पक्का पूछी जा सकती हैं। बात ऐसा मैं कह नहीं सकता कि 2025 में पक्का 100% पूछी जाएंगी, पर 99% पूछी जा सकती है, 1% नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों बने रहिएगा हमारे साथ और चेहरे की खुशी से हर गम छिपाओ, कुछ ना कहो बहुत कुछ बताओ, ये राज है ज़िंदगी का मेरे दोस्त, जीते जाओ। बात आई समझ में? प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।